खुदावंद यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर नवीद अख्तर की तरफ से सलाम कबूल हो। आज अजीज़ों हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से अपनी वसीयत और नसीहत के लिए देखेंगे। अहद अतीक में से मुकद्दस यसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका 40वां बाब और पहली 2 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला 2 चंद पाया। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं। आमीन। अजीजों, आज का हमारा मौजू है तसल्ली के मुतालिक। अब तसल्ली की कब हमें जरूरत होती है? जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, अजियत में होते हैं, उस वक्त हमें तसल्ली की जरूरत होती है। और वो तसल्ली उस वक्त ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है जब ये तसल्ली हमारे किसी अपने से हमें मिलती है। जब कोई हमें तसल्ली देता है, हमें उससे सुकून हासिल होता है, हमें उससे इत्मीनान हासिल होता है। और याद रखें, दुनिया की तमाम शख्सियत से ज्यादा जो बाबरकत तसल्ली है वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह से हमें मिलती है, क्योंकि वो इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा। कलाम मुकद्दस में से तसल्ली के मुतालिक हम देखें तो पहला थस्सलुनीकियों उसके 4 बाब उसकी 13 ता 18 आयत में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें तसल्ली दे रहा है। वो कहता है, भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानी जो ना उम्मीद है गम ना करो। कहता है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह यकीनन जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो भी एक दिन जिंदा किए जाएंगे। ये कब होगा? जब बादलों की गर्ज होगी, फरिश्तों की ललकार होगी, नरसिंगों का शोर होगा, तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और बाकी हम सब जो जिंदा होंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये तसल्ली का पैगाम खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, कहता है तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। और इसी तसल्ली के पैगाम के लिए खुदा ने मेरे और आपके यीशु मसीह को इस रूए जमीन पर भेजा ताकि वो तसल्ली का पैगाम दे। इंसान की जिंदगी जो मुश्किलात में गिरी हुई थी, इंसान की जिंदगी जो परेशानी में गिरी हुई थी, इंसान की जिंदगी जो बीमारी में गिरी हुई थी, इंसान की जिंदगी जो मुश्किलात में गिरी हुई थी, इंसान की जिंदगी जो इब्लीस के शिकंजे में थी, उस गुलामी से निकालने के लिए मेरे और आपके यीशु मसीह को रूए जमीन पर आना पड़ा। और वो एक खूबसूरत तसल्ली का पैगाम हम सब के लिए लेके आए। इसके लिए अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, बहुत सी मिसालें हैं कलाम मुकद्दस में। मरकस की अंजील उसके 5वें बाब की 43वीं आयत तक हमें यह मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक इबादत खाना के सरदार जिसका नाम याईर था, उसके घराना को तसल्ली दी, याईर को तसल्ली दी, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी थी जो बीमार हो चुकी थी, वो मरने के करीब थी। खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, बावजूद मुखालफत के वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया।
कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि वो उसके कदमों में झुका, उसे सजदा किया और कहा कि ऐ खुदावन, मेरी बेटी मरने के करीब है, तू जाकर उस पर हाथ रखेगा तो यकीनन वो शिफा पा जाएगी। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि अजीजों खुदावंद यीशु मसीह तो चाहते ही है हर इंसान शिफा पा जाए, हर इंसान बरकत पा जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ गए। रास्ते में और भी वाकयात हुए, लेकिन आज हमारा मौजू उन वाकयात पर नहीं, हमारा मौजू है सिर्फ याईर और उसके घराना पर और उसकी बेटी पर। कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदावंद यीशु मसीह जब याईर के घर में पहुंचे तो एक हुल्लड़ मची हुई थी, हर तरफ रोने की आवाज थी, चीखने चलाने की आवाज थी, सब उस बच्ची के लिए नोहा कर रहे थे, बांसुरियों की आवाज आ रही थी, सब मातम और करम में थे, गम की हालत में थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उनसे कहा कि मत रो, क्योंकि बच्ची मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। वो यकदम जितने लोग रो रहे थे वो सब हंसने लग गए खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनकर, क्योंकि यकीनन बड़े लोगों ने उससे चेक किया होगा, बहुत से लोगों ने उसकी नब्ज को देखा होगा, उसके माँ बाप ने उसे हिलाकर देखा होगा, उसकी माँ उसे टच कर रही होगी, हिला रही होगी कि आए मेरी प्यारी बेटी उठ जा, लेकिन वो नहीं उठ सकती थी। क्यों? क्योंकि वो इस जहाने पानी को छोड़ चुकी थी, उसका जस्ते खाकी में से खुदा का दम रूह निकल चुका था। कलाम मुकद्दस में दर्ज है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उन्हें बताया कि लड़की मरी नहीं, वो सोई हुई है। कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदावंद यीशु मसीह ने जिस कमरे में वो लड़की थी सबको निकाल दिया, सिर्फ याकूब, यूहन्ना और पतरस उसके साथ थे, उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप उसके साथ थे। खुदावंद यीशु मसीह उस लड़की के पास आया और उससे छुआ और कहा कि आए बेटी, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है जो उठ नहीं सकती थी, जो चल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर फौरन उठ खड़ी हुई। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़की को उन्हें सौंपा, याईर और उसकी बीवी को सौंपा और उन्हें तसल्ली दी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तसल्ली दो तुम मेरे लोगों को, तसल्ली दो तुम्हारा खुदा फरमाता है। हमने तसल्ली को देखना तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसके 7वें बाब की 11 से 17 आयत में हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नाइन शहर के करीब थे। वहां से शहर के अंदर से एक जनाजा आ रहा था, एक नौजवान का जनाजा जो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो मां भी बेवा थी। अब एक ही उसका सहारा था, उसके घर में कमाने वाला नहीं था, उसे ला कर देने वाला नहीं था, उसे खिलाने वाला नहीं था, उसके घर के इंतजाम को चलाने वाला नहीं था, फकत इकलौता वो नौजवान था जो मर गया था। मां रो रही थी, मां चला रही थी, वो वावेला कर रही थी, वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी कि कोई मेरे बेटे को बचा ले, कोई मेरे बेटे को उठा दे, कोई मेरे बेटे को कह दे कि उसकी मां चला रही है, रो रही है। लेकिन वो नौजवान नहीं सुन रहा था। क्योंकि वो इस जहाने फानी से कूच कर गया था। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे
उसकी मां को वावेला करते देखा, रोते चलाते देखा। कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आया। उसने कहा जनाजा को रोको। सबने समझा शायद यीशु मसीह उस नौजवान का चेहरा देखना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस में दर्ज है जैसे यीशु मसीह उसके करीब गए, उसने कहा नौजवान उठ। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है वो कई घंटों से मरा हुआ है, वो कई घंटों से मरा हुआ नौजवान यीशु मसीह की आवाज सुनकर उठ बैठा। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में दर्ज है तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। तसल्ली देखनी है, तसल्ली देखनी है तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसके 11वें बाब में खुदावंद के दोस्त अलाजर के जिंदा होने से कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि वो 4 दिनों का मुर्दा था। बाकियों को अभी दफनाया नहीं था, लेकिन अलाजर को तो दफना भी चुके थे। वो 4 दिनों से दफनाया गया था। यहूदी दस्तूर के मुताबिक शायद 3 दिनों तक इंसान के बॉडी में उसकी रूह वापिस आ सकती है, लेकिन चौथे दिन तो इंसान की बॉडी से स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदावंद यीशु मसीह चौथे दिन बैतनिया में आए। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है जैसे ही मार्था ने सुना खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, वो भागी हुई गई। यीशु मसीह से कहती है कि ऐ खुदावंद अगर तू होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा तू अब भी ईमान रखेगी तो खुदा की कुदरत को, उससे के मौजज़ा को देखेगी। उसने कहा तेरा ईमान है? उसने कहा हाँ खुदावंद मेरा ईमान है, मेरा ईमान है कि हमारा भाई क़यामत के रोज जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। चलो मुझे वो जगह दिखाओ, मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर लाजर को रखा है। कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि जब लेके गए यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटा दो। उन्होंने पत्थर को हटाया। खुदावंद यीशु मसीह कब्र के पास गए। उसने कहा कि आए खुदावंद, आए बाप, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, लेकिन इन लोगों पर जाहिर कर दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी कि आए लाजर, आए लाजर कब्र में से निकला। जैसे ही अलाजर के मुर्दा कानों में आवाज पड़ी, उसके अंदर जिंदगी का दम आ गया। वो फौरन जो 4 दिनों का मुर्दा था कब्र समेत कब्र से बाहर निकल आया। और उसने कहा इसके हाथों को, इसके पांव को खोल दो जो बंधे हुए थे। कलाम मुकद्दस में दर्ज है खोलकर उसे उसकी बहनों के मरियम और मार्था के हवाला कर दिया। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। आज असीसो वही तसल्ली का सरचश्मा, वही तसल्ली का सरचश्मा मेरा और आपका यीशु मसीह मुझे और आपको भी तसल्ली देता है। वो हमारी बीमारियों में तसल्ली देता है, हमारी मुश्किलात में तसल्ली देता है, हमारी परेशानियों में तसल्ली देता है, हमारे तमाम मसाइल में तसल्ली देता है, रुपए पैसे की कमी में तसल्ली देता है। वो हमारी जिंदगी सुकून इत्मीनान से भरना चाहता है। सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह से कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू हमारे लिए भी अपने तसल्ली के पैगाम को भेज। और यकीनन बीमार जो हैं वो यीशु मसीह की तसल्ली की बदौलत तंदुरुस्त हो जाएंगे। मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, मसाइल में हैं उनके मसाइल खत्म हो जाएंगे, रुपए पैसे की कमी है रुपए पैसे की कमी दूर हो जाएगी, हर तरह के दुख मुसीबतें मिट जाएंगी। क्योंकि मेरा और आपका खुदा फरमा रहा है तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। आमीन।